नमस्कार। खेल खिलाड़ी कार्यक्रम देख रहे सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, नाम, दौलत, शोहरत, इज्जत और स्वास्थ्य, अगर सब कुछ एक साथ चाहिए है तो फिर आपको खेल के मैदान में आना ही पड़ेगा। खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से इसको कैरियर बना सकते हैं, किस तरह स्वास्थ्य में लाभ उठा सकते हैं। तो यही कुछ बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अजय कश्यप जी, जो कि एथलीट रेलवे कोच हैं। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। बात एथलीट कोच से हो रही है तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एथलेटिक आखिर है क्या? एथलेटिक्स एक्चुअली जंप्स, रेसेस और थ्रोस का एक समन्वय है जिसमें आप अपने आप को साबित कर सकते हो कि आप में कितना दमखम है। इसमें जितनी भी रेसेस हैं, शॉर्ट डिस्टेंस, मिडिल डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, वॉक, ये सारी आ जाती हैं। और जितने भी जंप्स हैं जैसे लॉन्ग जंप है, हाई जंप है और पोल वॉल्ट वगैरह है, ये सारी जंप्स में आती हैं। थ्रोस हैं जिसमें जैवलिन थ्रो है और शॉर्ट पुट है और आपका हैमर थ्रो है, ये सारे थ्रोज में आ जाते हैं मैडम। तो जो आपका एथलेटिक्स है ये ओलंपिक में भी हम लोग जाते हैं? हाँ जी, ओलंपिक में जाते हैं। पिछली बार हमारे यहाँ से अपने काफ़ी बड़ा दल गया था और जिसमें नीरज चोपड़ा जी ने जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक उन्होंने हासिल किया है और ये देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो जो सारे गेम्स अलग अलग, आपने कहा कि दौड़ है, थ्रोज है, तो एक जो एथलीट है उसको इन सारे में महारत हासिल होना चाहिए या सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर वो आगे बढ़ता है? किसी से दौड़ ले ली तो दौड़ में एक्सपर्ट है वो? नहीं, वो एक पर्टिकुलर इवेंट्स उसका सेट होता है जिसमें वो एक महारत हासिल किया होता है। उसका कोच उसको, जैसे मान लीजिए 100 मीटर है, 200 मीटर है या थ्रोज है, वो उसकी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से, बॉडी के बच्चे मेच्योर्ड हो जाते हैं, फिर उनको उसी तरफ से तैयारी कराई जाती है। जो पेरेंट्स हैं वो अगर ये सोचते हैं कि हम किसी बच्चे को अपने गेम में, खेल में भेज दें और उसका कैरियर इस तरह से बना दें, तो सबसे पहले उन माँ बाप को क्या करना होगा? उनको पहले बच्चे का एक रुझान देखना होगा कि बच्चा खेल में कितना एक्टिव है, वो खेल सकता है, नहीं खेल सकता है। और फिर दूसरी बात, एक अच्छी ट्रेनिंग और अच्छे हॉस्टल्स इसके लिए अवेलेबल हैं और लोकल स्तर पर कई कोचेस हैं जो इसकी देखरेख कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं कि वो बच्चा किस इवेंट्स में फिट रहेगा और कहाँ तक वो पहुँच सकता है। तो बच्चे का ये सारा टैलेंट बच्चे के ऊपर है ज़्यादातर। कोच तो एक उसको तैयार करता है टेक्निक के द्वारा, सारी मेहनत बच्चे की होती है। कोच उसमें टेक्निक में सुधार करता है और आगे लेवल पर उसको लेकर जाता है। अगर बच्चे को भेजना चाह रहे हैं हम और कहीं हमें तैयारी कराना है तो कहीं कोई फीस देना पड़ती है या कहीं ज़्यादा पैसा खर्च होता है? ऐसा तो नहीं है, या कहीं फ्री कोचिंग भी हो जाता है? हाँ मैडम, फीस तो है, लेकिन कुछ हमारे भारत सरकार ने बहुत से ऐसे हॉस्टल्स खोल रखे हैं जहाँ पर आपको कोई पैसा नहीं देना होता है। आप हॉस्टल का ट्रायल दीजिए और आप हॉस्टल में वहाँ रहना, खाना और ट्रेनिंग सब निःशुल्क रहती है, वहाँ पढ़ाई भी निःशुल्क रहती है। और लोकल स्तर पर अगर बात करें तो आप यहाँ पर कुछ एकेडमीज हैं जो जो कोचेस चलाते हैं, जिनमें बच्चे उनके अपने आप को तैयार करते हैं। और बाकी सबसे बेस्ट तो मैं समझता हूँ कि इनिशियली जो आपका ग्राउंड है, जहाँ स्टेडियम है लोकल, वहाँ पर आप बच्चों को रखें और बच्चे की प्रतिभा को पहचानें, निखारेंगे कोच वो लोग। उसके बाद हॉस्टल के ट्रायल होती है, वहाँ हॉस्टल में जाके अपने आप को वो साबित कर सकता है बच्चा। सर, आपने खेलों को ही कैरियर क्यों चुना? कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? एक्चुअली मुझे खेलों की कोई जानकारी नहीं थी। प्रेरणा तो ये थे कि मैं सुबह जब मुझे आज भी याद है, जब मैं रनिंग करने जाता था तो मैं ये सोचता था कि दौड़ने से बॉडी बनती है। तो मैं दौड़ते दौड़ते जब थक जाता था फिर सो जाता था। ना कोई शूज़ थे मेरे पास बढ़िया पहनने को, स्पोर्ट्स शूज़ नहीं थे, ना ट्रैक सूट था। मैं कम्बल ओढ़ के दौड़ता था, मेरे पीछे कुत्ते पड़ जाते थे। मेरे खेल की जो शुरुआत थी बहुत विचित्र थी। मुझे ये नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और बस ऐसे ही मैं करता गया। मेरा एक स्कूल था, एमबी स्कूल, जिसमें मुझे दौड़ने का मौका मिला और अपने आप को मैं वहाँ से साबित कर सका। और उसके बाद मैं डायरेक्ट स्टेट लेवल पर जब गया तो मुझे लगा कि हाँ, इसमें कुछ है। मुझे लगा कि हाँ, एक खेल में मैं अपने आप को साबित कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा सपना था कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूँ, कुछ अलग हटके करूँ जिससे दुनिया मुझे जाने पहचाने। तो बस यहाँ मेरी खेल की शुरुआत हुई। उसके बाद मेरे कोच थे जायसवाल सर, जो बरेली के थे, उन्होंने मुझे प्रेरणा दी
और उन्होंने मुझसे कहा कि एक हॉस्टल का ट्रायल निकला है, आप जो है हॉस्टल में एडमिट हो जाओ, मैं आपका फॉर्म भर देता हूँ। वो बहुत मुझे लाइक करते थे। उसके बाद उन्होंने मेरा फॉर्म भरा, मैंने उसके ट्रायल्स दिए, फिर मैं मेरठ हॉस्टल से मैं इलाहाबाद हॉस्टल में चला गया। वहाँ से मेरे कैरियर की शुरुआत हुई। वहाँ से जितना भी मैंने खेला, मेरे कोच रुस्तम सर की देन है जो आज मैं इतना खेला हूँ। तो मैं जो भी मेरे कैरियर की शुरुआत हुई मेरे हॉस्टल से हुई। फिर इसके साथ आपने पढ़ाई कैसे की? पढ़ाई हॉस्टल में रह के ही चलती थी। हम लोग पढ़ाई तो खिलाड़ी की आप जानते हो बिल्कुल ऐसे ही होती है, क्योंकि वो दिन भर तो सुबह शाम खेल में बिजी रहता है और फिर उसके बाद रेस्ट लेता है, तो ना तो उसको पढ़ाई का मौका मिल पाता है, ना उसको इतना समय होता है। वो सिर्फ खेल पे ही अपना फोकस करता है और इसके चक्कर में एक चीज़ छूट जाती है, वो है पढ़ाई। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, मैट्रिकुलेशन और आपका ये जो भी पढ़ाई हमने वहाँ से इलाहाबाद डिग्री कॉलेज से बीए तक करा, वो बस ऐसे ही कर ली मैडम। उसमें कोई लेकिन जो ज़्यादा आज आपको जॉब है, जैसे रेलवे कोच हैं आप, जी जी तो जी। आपको पढ़ाई के ही तो माध्यम से आए होंगे साथ में, प्लस जो आपने खेला वो आपके साथ रहा, तो हाँ इसमें जी, ग्रेजुएशन तो मस्ट रहा होगा। हाँ उसमें ग्रेजुएशन भी मांगते हैं और बाकी मैट्रिकुलेशन आपको देखा जाता है। बाकी आपके स्पेशलिस्ट आप जिस गेम से हैं आपका पर्टिकुलर आपका वो अच्छा होना चाहिए। अगर मान लीजिए एथलेटिक्स की 2 वैकेंसियाँ निकली हैं, तो उसमें 100 मीटर है, तो आप जब उसमें बेस्ट ऑफ 6 के अंदर आएंगे नेशनल के रिकॉर्ड के हिसाब से, तो रेलवे ले लेती है। उसकी भी क्राइटेरिया है क्लास 3 क्लास 4। तो जब मैंने यहाँ ज्वाइन करा था तो क्लास 4 में ज्वाइन करा था रेलवे में। और रेलवे बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी भर्ती करती है, और आप अगर अच्छे खिलाड़ी हैं तो रेलवे और बहुत सी ONGC है, आपके ये LIC है, कई जगह आप जॉब में जा सकते हैं। तो दौड़ने के साथ आपका कैरियर शुरू हो गया, एक शौक की तरह आपने दौड़ना शुरू किया और वो आपका कैरियर बन गया। जी। अच्छा, दौड़ से याद आता है, कहते हैं कि 400 मीटर बाधा दौड़, 5000 दौड़, तो बाधा क्या होता है और 5000 मीटर और 400 मीटर में काफ़ी फर्क हो जाता है, तो इसमें बाधा किस तरह से काउंट करते हैं? एक्चुअली बाधा एक हेडल्स होते हैं मैडम, जो हम लोग जो पूरे ट्रैक में, जैसे लो हेडल हुआ, लो हेडल में 400 मीटर लो हेडल, जिसमें 10 बाधाएं रखी जाती हैं, और 10 बाधाओं को क्रॉस करके जो एथलीट सबसे आगे रहता है उसी को ही फर्स्ट माना जाता है, तो उसको बाधाएं कहते हैं। बाकी स्टीपल चेस है जो 3 किलोमीटर है और 5 किलोमीटर है, जिसमें जो है बड़े बड़े हेडल्स होते हैं और जंप्स भी होती हैं, वाटर जंप्स भी होती हैं उसमें, वो बाधाएं दौड़ में आती हैं मैडम। अच्छा, दौड़ में तो दिखता है कि जिसने सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ लिया वो दौड़ में आ गया। आपके एथलेटिक्स में जो थ्रोज है, जंप है, तो थ्रोज है कि भाला फेंक रहे हैं या बार बार फेंक रहे हैं, तो एक जो जीतने का जो है उसका पॉइंट वो क्या होता है? बार बार तो फेंकते हमें दिख रहे हैं, हाँ लेकिन वो जीत गए तो किस बात पर जीत गए? हाँ एक्चुअली एक क्राइटेरिया होता है, उसमें क्या होता है कि एक क्वालिफाइड राउंड देते हैं, जिसमें उन्होंने एक स्टैंडर्ड रख दिया है कि आपको जो है शॉर्टपुट जो है 12 मीटर क्वालिफाई राउंड है। आपको 12 मीटर के अंदर जितने भी आ जाएंगे ऊपर, उन सबको वो रख लेंगे, अंदर वालों को वो बाहर कर देते हैं। उसके बाद फिर उनकी एक लिस्ट बनती है बेस्ट ऑफ 6, जो भी जितने भी पार्टिसिपेंट उसमें आते हैं उनको फिर 3 राउंड दिए जाते हैं। उसके बाद फिर एक 8 की लिस्ट बनती है। इस प्रकार से ये राउंड चलते हैं। उसके बाद वो जो सबसे ज़्यादा दूरी का शॉर्टपुट फेंकता है उसको जो है विजेता घोषित कर दिया जाता है। अच्छा, कई बार का काउंट करके जो एक जी सबसे अच्छा है उसको ले लिया जाता जी है। जी जी अच्छा, जी। अच्छा, दौड़ में भी प्रकार होते हैं क्या? हाँ अलग अलग? जी, दौड़ वो में भी क्या प्रकार होते होते हैं। एक्चुअली जैसे शॉर्ट डिस्टेंस इसमें 100, 200, 400 मीटर्स आ जाती हैं। मिडिल डिस्टेंस इसमें 800, 1500, 3 किलोमीटर आ जाती हैं। लॉन्ग डिस्टेंस 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और मैराथन्स आ जाती हैं उसमें। तो ये सब प्रकार हैं दौड़ के। तो जो बच्चे हैं, लंबाई और छोटा होना, क्या कुछ ये भी फर्क करता है इसमें? लंबाई का मिलता है कुछ बेनिफिट? हाँ काउंट तो करता है मैडम, उनके स्टेप वहाँ काउंट करते हैं। छोटे बच्चे में स्पीड ज़्यादा होती है, जो कम हाइट, शॉर्ट हाइटेड होते हैं जो, और लंबे हाइटेड हैं तो वो कभी जेवलिन में भी जाते हैं। इसमें कई वैरायटियाँ हैं, आप अपने आप को कहीं भी सेट कर सकते हो, चाहे वो हेडल्स हो गए, चाहे वो जंप्स हो गई, चाहे वो रेसेस हो गई, किसी में भी आप अकॉर्डिंग टू हाइट आप जा सकते हो, अपने आप को साबित कर सकते हो। अच्छा, व्यायाम तो है ही, खेल का एक हिस्सा है, यहीं से शुरुआत भी होती है। खान पान भी फर्क डालता है? मैडम ये आपने सबसे बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा, क्योंकि आजकल जो हमारे यहाँ जो बच्चे एथलीट हैं वो
ज़्यादातर इसीलिए ख़त्म होते चले जा रहे हैं, क्योंकि वो डाइट नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उनकी कुछ आर्थिक मजबूरी है। और डाइट एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे विजेता होने का, और जिसमें यदि हमने अच्छी डाइट नहीं ली तो हम अंदर ही अंदर ख़त्म हो चले, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी। क्योंकि आजकल जो हम लोग डाइट ले रहे हैं उसमें हमें हमारी जो घर की जो डाइट है उसमें इतने अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं कि हम जो हैं उससे हम अपना खेल को आगे बढ़ा सकें। हमें एक्स्ट्रा डाइट लेनी पड़ेगी, हमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशंस लेने पड़ेंगे अगर हमें अपने खेल में सुधार करना है। तो क्या क्या खाना चाहिए हमें? मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मैडम बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और मिनरल्स, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए उसमें, जिसमें आपका बनाना हो गया, एग्स हो गए, आपके दलिया हो गया, और बटर, और आपके ये ब्रेड हो गई, और रात को भीगे हुए चने वगैरह जिसमें मूंगफली के दाने वगैरह सब मिक्स करके बच्चे ये मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हो। और लंच में आप सादा भोजन ले सकते हो, जिसमें कर्ड ज़्यादा होना चाहिए, दही, और सैलेड ज़्यादा होने चाहिए, और हल्की सी दाल, थोड़ी दाल, और ये ब्राउन राइस, और 2 चपाती हल्की वाली, ये आप लीजिए। और इवनिंग में आपका जो डिनर है वो थोड़ा सा बढ़िया होना चाहिए, जिसमें आपकी जो पूरे दिन की जो थकान है वो दूर हो जाए। तो यही है मैडम, 3 दिन मटन ले लो, 3 दिन आप नॉनवेज ले लो, 3 दिन आप राजमा, छोले और लोबिया, या इस तरह से आप एक प्रोग्राम सेट करके आप डाइट में मेंटेन कर सकते हो। अगर ज़्यादा खर्च हम नहीं कर सकते तो कुछ ऐसी डाइट भी बच्चों को बताइए जो कम पैसों में हम खा सकते हैं और पूरा हम उसको ताकत ले सकते हैं उससे। जी जी, देखिए जितनी प्रोटीन्स हैं आपको वही चीज़ नॉन वेज में मिल रही है, वही चीज़ आपको पनीर में मिल रही है, वही चीज़ आपको दाल में मिल रही है, वही चीज़ आपको एग्स में मिल रही है। तो ये हमें सोचना है कि हम उसके इक्विवेलेंट हम क्या चीज़ ले सकते हैं। हमको लगता है कि जैसे हम ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते तो हमें वही चीज़ हम एक कटोरी दाल में ले सकते हैं, राजमा में ले सकते हैं, लोबिया में ले सकते हैं जिसमें हाई फाइबर होता है, और सोयाबीन है जिसका दाना है वो बहुत हाई प्रोटीन डाइट है, आप उसमें ले सकते हैं। बाकी कार्बोहाइड्रेट के लिए आपको सबसे स्वीट पोटैटो सबसे बेस्ट चीज़ है। मैं तो सारे बच्चों से कहता हूँ कि आप स्वीट पोटैटो लो, जो जिसको हम लोग शकरकंजी बोलते हैं, हाँ। सबसे बेस्ट है। अच्छा। और हाँ, तो किस तरह उसको खाना चाहिए? उसको उबाल के या फिर उसको किसी आग में भून के, वैसे आप मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टर वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, प्री वर्कआउट आप ले सकते हो उसको। अच्छा। काफ़ी एनर्जेटिक होती है वो।